बताया जा चुका है? नहीं सर, बताया तो नहीं जा चुका है, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े थे। अच्छा चलो ठीक है ठीक है, एक बार बता ही देते तुम लोगों को, ठीक है। ये देखो, इसका इंपॉर्टेंस क्या है। अब ट्रिग्नोमेट्री इंपॉर्टेंट है, लिख लो तुम लोग। अदरवाइज नहीं भी लिखोगे तो ये तुम लोग को सेंड कर दिया जाएगा, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉपर्टीज। ठीक है, चलो एक बार बताओ, पाई बाई थ्री नाम सुने हो क्या? पाई बाई थ्री क्या होता है? एक एंगल भी होता है। 180/3। हाँ, 180/3, 180/3 इक्वल टू 60 डिग्री। अच्छा ठीक है, मतलब क्या है, अब हम लोग क्या है, पहले तो हम लोग डिग्री में पढ़े थे, 10th तक डिग्री में पढ़े थे, लेकिन अब जनरल यूज में हम लोग एंगल्स को रेडियन में देखेंगे, ठीक है। रेडियन में देखेंगे, तो उसके लिए एक फॉर्मूला है, पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब दो तरह का यूनिट है, जैसे पढ़ते हो ना सेंटीमीटर मीटर, उसी तरह एंगल में भी दो तरह का यूनिट है, एक रेडियन में आता है और एक डिग्री में आता है। तो कन्वर्जन का ये फॉर्मूला है, ठीक। अगर बोला जाए कि 180 डिग्री इक्वल टू कितना, मतलब रेडियन में क्या होगा, तो हम लोग क्या बोलेंगे, पाई होगा, ठीक है। अगर बोला जाए 90 डिग्री रेडियन में क्या होगा, तो क्या बोलेंगे, पाई यूनिट। बाई हाँ, टू। यूनिटरी मेथड लगा दो कि 180 डिग्री में पाई होता है, वन में पाई बाई 180 होगा, तो 90 डिग्री में पाई बाई पाई 2 हो बाई जाएगा, टू। ठीक है। चलो, पाई बाई 6 बताओ, ये कितना होगा डिग्री में? 30। 30 डिग्री, ठीक है। 30 होगा। 180/6 कर देंगे तो 30 डिग्री हो गया, ठीक है। अच्छा, 2 पाई बाई 3 बताओ। 120। ठीक है, तो तुम लोगों को मालूम है। अच्छा देखो, अगर किसी को नहीं मालूम तो एक बार मेरे को बोल देगा, ठीक है। मालूम है? यस सर। अच्छा, ठीक है, पीयूष तुम बोले ना। यस तो सर। देवांशु बोलो, पता है तुमको? रिया बताओ। अच्छा यस रिया, सर। ओके। साजिया, ये सर पता है। पता है। तुम कहाँ से पढ़ी हो? हम घर में। नहीं नहीं, घर में नहीं, मतलब 10th कहाँ से पढ़ी हो तुम? हम पेटरवार से सर, जिला जानकी। अच्छा अच्छा, ठीक है। और वदाही, क्या वदाही सही प्रोनाउंस किया क्या नाम को? अच्छा चलो ठीक है। ठीक है, तो हम लोग को दो देखना है, एक रेडियन और डिग्री में, तो ये तो हम लोग सीख लिए, ठीक है। अब एंगल्स देखते हैं हम लोग, एंगल्स काउंट, एंगल्स हम लोग को निकालना आता है कि नहीं? सर। हाँ हेलो क्या? सर। हाँ बोलो। सर जोर से बोलिए। अच्छा, आवाज नहीं आ रहा है? अब आ हाँ, रहा है आपका आवाज? आवाज कट के आ रहा है। ठीक है, अच्छा बताओ, एक मिनट यार। रुको यार, थोड़ा पेन पेन काम करना बंद कर दिया, डिजिटल पेन। एक मिनट। सर।
थोड़ा एक थोड़ा देर के लिए होल्ड करो, तो पेन पेन काम नहीं कर रहा है, इसलिए लिख नहीं पा रहे। ठीक है, 1 मिनट। क्या हो गया? चार्ज तो है। तो काम कर रहा है। तो काम कर नहीं रहा था। अच्छा ठीक, ठीक है, चलो आवाज आ रहा है ना। चलो, अगर बोला जाए सर एक ये, डाउट था। हाँ बोलो। सर हम लोग पिछले क्लास में मोल कांसेप्ट पर गए थे, तो अभी मैथ्स तो मोल कॉन्सेप्ट किया था, तो ये मैथमेटिकल टूल का क्लास था फिजिक्स के लिए। तो ये मोल कांसेप्ट कब पढ़ाएंगे? तो मोल कॉन्सेप्ट तो अतुल से पढ़ाएंगे ना। ओके सर। हाँ, उसके अकॉर्डिंग जब क्लास लगेगा तब पढ़ाया जाएगा। ओके सर। ठीक है, चलो अगर बोला जाए ये 45 डिग्री है, ठीक है, तो अब तुम लोग बताना ये एंगल कितना होगा। ये एंगल, मान लो इसको एंगल बोलते हैं, एंगल ए, तो ये कितना होगा? बोलो। 90 डिग्री। ये एंगल 360 होगा ना। देखो यहाँ से हम लोग स्टार्ट किए, अगेन उधर वहीं पे पहुंचे हम लोग, तो क्या हो गया? एंगल 360। चलो 360। ये बताओ, ये अगर एंगल बी है, ये बताओ कितना होगा? बोलो बोलो, थोड़ा बोलोगे तो मालूम चलेगा कि मेरे को तुम लोग को आप पता चल रहा है कि नहीं पता चल रहा है। ये कितना है? 360 प्लस अगेन 45 डिग्री है कि नहीं? तो ये इसको क्या बोल सकते हैं? 360 को 2 पाई बोल सकते हैं ना हम लोग, ठीक है, और 45 को पाई बाई 4। देखो हम लोग इसलिए रेडियन का यूज करेंगे क्योंकि 11th 12th में जनरली तुम लोग देखोगे रेडियन में ही एंगल, ठीक है, तो इसलिए बेटर क्या है कि कन्वर्जन है, सो जितना फास्ट कर पाओ उतना बेटर है। ठीक है, तो 2 पाई ये कितना हो गया? 9 पाई बाई 4। ठीक है, ये अगर 45 डिग्री है तो ये एंगल बताओ तो कितना होगा? डिग्री। देखो यहाँ से हम लोग क्या हुआ? 180 डिग्री इधर से इधर, लेकिन ये 45 है ऑल्टरनेट। अब क्या ऑल्टरनेट कौन सा ये एंगल होगा? ये अगर 45 है तो ये भी 45 होगा, तो कितना हो गया? 180 प्लस 45 पाई डिग्री। बाय पाई प्लस पाई बाय 4। हाँ, पाई प्लस पाई बाई 4, तो 5 पाई बाई 4। ठीक है, चलो और एक चीज देखो, ये बताओ ये कौन सा एंगल है? ये एंगल बताओ। टू पाई माइनस पाई बाई 4, 360 माइनस 45 डिग्री, यही है ना? तो कितना हो गया? 7 पाई बाई 4 हो गया। ठीक है, चलो ये बताना तो, ये कितना एंगल है? पाई बाई यहाँ 3। हाँ, नहीं नहीं, हाँ ठीक है, पाई बाई 3 है,
लेकिन हम लोग घूम रहे हैं ना, दो बार घूमे, एंगल ज्यादा बढ़ जाएगा। फिर देखो यहाँ से यहाँ गया तो 360, फिर यहाँ से यहाँ गया तो फिर 360, 360 प्लस 360 प्लस 60, क्या बोल सकते हैं, 2 पाई प्लस 2 पाई प्लस पाई बाई 3। इसको क्या लिखेंगे, तो लिख दो 13 पाई बाई 3। ठीक है, तो यही है। अब देखो बात है कि हम लोग तो एंगल सीख लिए, तो इनका यूज कहाँ पे है? तो इनका यूज हम लोग पढ़े होंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या क्या है? साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा। साइन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है? कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। ये सब क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, तो इसमें है सो ये जो थीटा है ये एंगल है। ठीक है, तो इसी में हम लोग का यूज होता है। ठीक, अब देखो अभी हम लोग जस्ट एक क्या देखें कि 360 प्लस 360 प्लस 60। ठीक है, लेकिन हम लोग इसको इफेक्टिवली ओनली 60 डिग्री भी बोल सकते हैं। ठीक है, दिस इज ओनली 60 डिग्री। क्यों? क्योंकि क्या है कि देखो एक बार हम लोग घूमे, अगेन उसी पोजीशन पे आ गए। ठीक है, अगर मान लो तुम लोग खड़े हो, अगर एक टर्न है सो घूमोगे, अगर 360 डिग्री एंगल घूमोगे तो अगेन उसी पोजीशन पे आ जाओगे। ठीक है, तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा रिजल्टेंट। ठीक है, फिर और एक घूमोगे एक राउंड, तो अगेन 360 एंगल घूमोगे, तो फिर उसी पोजीशन पे आ गए। मेनली तो इफेक्टिव हम लोग कितना एंगल घूम रहे हैं? ओनली 60 डिग्री घूम रहे हैं। समझ में आया? तो उस केस में क्या है कि 13 पाई बाई 3 और पाई बाई 3 बोथ आर सेम। ठीक, ये है केस। इससे अगर तुम लोग को बोला जाए, हम लोग क्या जानते हैं कि साइन 60 का वैल्यू जानते हैं। साइन 60 का वैल्यू कितना होता है? √3/2। अगर तुम लोग से पूछ दिया जाए कि बताओ साइन 420 का वैल्यू क्या आएगा, तुम लोग क्या बोलेंगे कि दिस इज क्या, 360 प्लस 60। ठीक है, तो 360 के कारण क्या होगा? कोई फर्क नहीं पड़ा ना, क्योंकि फिर अगेन हम लोग उसी पोजीशन पे आ गए। 1/2। नहीं, 360 है ना, देखो 360 के कारण अगेन हम उसी पोजीशन पे आ गए, तो अगेन ये साइन 60 के ही इक्वल होगा। समझ में आया क्या? साजिया बताना। सर हाँ हाँ सर समझ में आया। हाँ, मतलब समझ में आ रहा है ना, क्योंकि देखो 360 है, 360 का हम क्या है, हम लोग अगेन उसी पोजीशन पे आ गए, तो एंगल का कोई हम लोग को कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, तो ये 420 जो है एक्चुअल में साइन 60 ही है। ठीक है, जैसे चलो फिर अगर बोला जाए कॉस 750 डिग्री का वैल्यू तुम लोग को निकालना है, तो क्या करेंगे? 1/2 सर, 1/2। 360 720 प्लस 30, तो देखो इसके कारण और इसके कारण कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो दिस इज ओनली cos 30। समझ में आया? क्यों? क्योंकि अगेन हम लोग तो उसी पोजीशन पे आ गए 360 के कारण, है ना? हम लोग देखे थे ना यहाँ पर। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, एक बार राउंड मारो या 2 बार राउंड मारो, 360 एंगल का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये हम लोग सीख लिया। ठीक, चलो और एक चीज और देखते हैं हम लोग को याद क्या रखना है कि ये क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, हाँ, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, अगर बोला जाए कि साइन 135 डिग्री का वैल्यू निकालो, तो अभी तक हम लोग क्या पढ़े हैं कि जब एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, फर्स्ट
क्वाड्रेंट मतलब 0 से लेके 90 के बीच में होता है, तभी हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू जानते हैं, क्योंकि साइन 30 जानते हैं, साइन 60 जानते हैं, tan 45 जानते हैं, इन सब का वैल्यू हम लोग जानते हैं, ठीक है, क्योंकि 10th तक में यही सिलेबस था कि एंगल जो है थीटा जो होगा वो 0 से 90 के बीच में होगा, लेकिन अगर इससे ज्यादा हुआ तो क्या होगा, ठीक है, तो उन सब के लिए हम लोग कुछ सीखेंगे अभी, ठीक है। तो तुम लोग को कुछ याद रखना पड़ेगा, देखो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। अच्छा बताओ, फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल क्या होता है, कहां से कहां होता है, एंगल 0 से लेके 90 के बीच में होता है, ठीक है। अगर कोई एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में है तो इसका मतलब क्या है, थीटा कहां से कहां है, 90 से 180 के बीच में है, ठीक है। अगर बोला जाए कि एंगल थर्ड क्वाड्रेंट में है तो इसका मतलब क्या है, एंगल 180 से 270 के बीच में है। दिक्कत है इसमें, है ना, बहुत आसान है, क्योंकि ये कितना एंगल 90, ये भी कितना एंगल 90, ये कितना एंगल 90, ये भी 90। तो और फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर एंगल है तो हम लोग क्या बोलेंगे कि 270 से 360 के बीच में है, ठीक है। तो हम लोग को कुछ चीज याद करना पड़ेगा, जैसे साइन थीटा है, ठीक है, साइन थीटा का वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, ठीक है, सेकेंड क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव होता है, थर्ड में नेगेटिव होता है और फोर्थ में नेगेटिव होता है, ठीक है। कॉस थीटा का वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव, थर्ड में नेगेटिव और फोर्थ में पॉजिटिव होता है। चलो हम तुम लोग को 2 मिनट का टाइम दे रहे हैं, ये याद कर लो, एकदम दिमाग में रहना चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। कोई भी एंगल का तुम लोग को बोल दिया जाए कि कोई भी एंगल का वैल्यू निकालना है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है होगा, ये 2 चीज याद रखना। साइन थीटा का वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, सेकंड में भी पॉजिटिव होता है, थर्ड और फोर्थ में क्या होता है, नेगेटिव होता है। और कॉस थीटा का वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, सेकंड थर्ड में नेगेटिव और फोर्थ में पॉजिटिव होता है। ये एकदम याद कर लेना है तुमको। याद हो गया? यस सर। देख लो फिर भी एक बार फिर से। हो गया याद? चलो ठीक है। अब तुम लोग से पूछते हैं, चलो साइन थीटा कॉस थीटा हो गया, अब बताओ tan थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। पॉजिटिव ना, होना चाहिए। क्योंकि साइन थीटा भी पॉजिटिव और कॉस थीटा भी पॉजिटिव है, तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा तो पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट बताओ tan थीटा क्या होगा? नेगेटिव। नेगेटिव हो जाएगा ना, क्योंकि साइन थीटा पॉजिटिव और कॉस थीटा नेगेटिव है, तो पॉजिटिव डिवाइडेड बाय नेगेटिव, अगेन नेगेटिव। अच्छा थर्ड क्वाड्रेंट में बताओ। पॉजिटिव। पॉजिटिव। है ना पॉजिटिव, क्योंकि माइनस डिवाइडेड बाय माइनस पॉजिटिव हो गया, ठीक है। फोर्थ में बताओ। नेगेटिव। ठीक है नेगेटिव हो गया। अच्छा कॉट थीटा बताना। फर्स्ट में बताओ। पॉजिटिव। सेकंड में। नेगेटिव। थर्ड में। पॉजिटिव। फोर्थ। नेगेटिव। चलो कॉसेक थीटा बताओ। ओके पॉजिटिव। सेकंड। पॉजिटिव। सेक थीटा बताओ। ठीक है ना, हम लोग जानते हैं ये क्या है, कॉसेक क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा है, और सेक थीटा क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ कॉस थीटा है। चलो अब हम लोग ये सब सीख लिया, ठीक। अगर बोला जाए कि साइन हम लोग डिफाइन करते हैं एक एंगल थीटा, ठीक है। थीटा क्या है, थीटा इज इन फर्स्ट
क्वाड्रेंट, ठीक है। तब हम लोग को फाइंड करना है, अगर बोला जाए साइन 180 माइनस थीटा क्या होगा, तो हम लोग कैसे निकालेंगे? एक बात बताओ, अगर माइनस कॉस थीटा, नहीं, गलत हो गया। देखो थीटा अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो साइन 180 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में होगा, बताना तो थोड़ा सा। नहीं पूछ फर्स्ट रहे हैं, क्वाड्रेंट। अगर साइन थीटा जो है, थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, मतलब थीटा लाई कर रहा है 0 से 90 के बीच में, सेकंड तो क्वाड्रेंट। हाँ, तो साइन 180 माइनस थीटा कहाँ से कहाँ लाई करेगा? सेकंड सेकंड क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट। सेकंड में ना, क्योंकि देखो इसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा 180 माइनस थीटा का 90, और मैक्सिमम कितना होगा, लगभग 180, ठीक है। तो क्या हो गया, साइन 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में है। तो अच्छा, सेकंड क्वाड्रेंट में है तो साइन क्या होता है, बताना तो। पॉजिटिव। पॉजिटिव। पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव लिखना है और साइन थीटा लिख देना है, ठीक है। यही Yes. वैल्यू हो गया। अगर एग्जांपल का देखो कैसे हम लोग यूज करेंगे, अगर अगर बोला जाए कि साइन 135 बताओ, हम लोग साइन 135 तो जानते नहीं है, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐसे लिख लो 1, क्योंकि देख क्या देख रहे हैं हम लोग, ये सेकंड क्वाड्रेंट में है ना 135, तो साइन 180 माइनस 45 लिख लो, तो ये क्या हो गया, साइन 45 ही हो गया, क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव लिख दो और साइन 45 हो गया, ठीक है। Yes. अब समझ में आ गया। चलो, अगर फिर से पूछा जाए साइन 120 बता दो, बताओ। सर प्लस साइन 60। बस हो गया, √3/2, ठीक है। चलो, अब फिर अगेन हम लोग देखते हैं साइन 180 प्लस थीटा, ये क्या होना चाहिए, 180 प्लस थीटा किस थर्ड क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में है। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है, नेगेटिव। बस नेगेटिव लगा दो और साइन थीटा लगा दो, हो गया। 180 प्लस थीटा इक्वल टू क्या हो गया, माइनस साइन थीटा हो गया, बस हो गया। अगर बोला जाए कि चलो साइन 225 डिग्री बताओ, तो क्या होगा, साइन 180 प्लस 45, हम लोग क्या देख रहे हैं, ये कौन सा एंगल है, 225, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट पे लाई कर रहा है, तो साइन 180 प्लस 45 किया तो माइनस साइन 45 कर दिए, तो माइनस 1/√2, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट। चलो, अगर फिर बोला जाए, चलो साइन 360 माइनस थीटा क्या होगा, बताओ। फोर्थ क्वाड्रेंट। हाँ, ये नेगेटिव। 360 माइनस थीटा क्या है, फोर्थ क्वाड्रेंट में है ना, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है कि पॉजिटिव, नेगेटिव। नेगेटिव, तो माइनस साइन थीटा कर दो, साइन बस थीटा। यही हो गया। तो अगर बोला जाए कि साइन 3 330 का वैल्यू बताओ, तो क्या हम लोग करेंगे, साइन 360 माइनस 30 कर दो, विच इज अगेन माइनस 1/2। साइन 30 माइनस हाफ, समझ में आया? यस। ठीक है, अब हम लोग ये सीखे, अब चलो कॉस के लिए भी हम लोग देख लेते हैं, ठीक। कॉस के लिए देखते हैं, कॉस बताओ, कॉस पाई माइनस थीटा या फिर 180 माइनस थीटा, माइनस कॉस। क्या होगा, क्योंकि हम लोग सेकंड क्वाड्रेंट में देखें, क्या देखे हैं कि कॉस नेगेटिव होता है, नेगेटिव होता है तो माइनस लगा दो और कॉस थीटा लगा दो, हो गया, या फिर दिस इक्वल टू माइनस कॉस थीटा, ठीक है। यस। चलो, अगर बोला जाए चलो पाई प्लस थीटा, ये कहाँ होगा, पाई मतलब 180 है, ठीक है। माइनस कॉस थीटा, कौन से क्वाड्रेंट में है पाई प्लस थीटा, थर्ड थर्ड में। क्वाड्रेंट। थर्ड। थर्ड में कॉस क्या होता है, नेगेटिव होता है पॉजिटिव, नेगेटिव, कॉस थीटा हो गया। फिर अगर बोला जाए कि कॉस
2 पाई माइनस थीटा बताओ तो क्या होगा? 4 क्वाड्रेंट। ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है? पॉजिटिव। पॉजिटिव, तो प्लस कॉस थीटा होगा। ठीक है, एग्जांपल कर लो। कॉस 135 बता दो जल्दी। -1/2। ठीक है, कोई दिक्कत यस सर। नहीं ना? चलो, नहीं सर। अब तुम लोग tan का भी निकाल सकते हो। देखो मेन बेसिक कॉन्सेप्ट यही था कि वो किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, बस वही तुम लोग को देखना है। ठीक है, अब जैसे देखो, अगर बोला जाए कि tan पाई माइनस थीटा बताओ, ये कौन सा क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है? सेकंड सेकंड में। क्वाड्रेंट। देखो यहाँ पे हम लोग पहले से ही अज्यूम क्या कर रखे हैं, एजम्पशन क्या है? एजम्पशन क्या है कि थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। ठीक है, एजम्पशन मेरा ये है, तब तो पाई माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। ठीक है, तो tan पाई माइनस थीटा क्या हो जाएगा? माइनस tan थीटा हो जाएगा। ठीक है, मतलब अगर बोला जाए कि 135 बताओ तो क्या हम लोग करेंगे? tan 180 माइनस 45 -45 माइनस tan 45 इक्वल टू -1 हो गया। यस। तो मेन बेसिक कॉन्सेप्ट मेरा वही है, तुम लोग को बस साइन ध्यान में रखना है कि साइन थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, सेकंड में पॉजिटिव, थर्ड में नेगेटिव, फोर्थ में नेगेटिव। कॉस थीटा क्या होता है? फर्स्ट में पॉजिटिव, सेकंड थर्ड में नेगेटिव और फोर्थ में पॉजिटिव। बस ये ध्यान में रखो, बाकी सब हो जाएगा। क्या हो जाएगा ना? यस सर। पाई प्लस थीटा बताओ ये क्या होगा? tan थीटा। tan थीटा ही होगा, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव ही होता है, तो tan पाई प्लस थीटा इक्वल टू tan थीटा हो गया। ठीक है, चलो। अच्छा, एक ट्रिकी क्वेश्चन है, बताना तो। साइन 570 माइनस थीटा बताओ क्या होगा? बोलो। साजिया बताना। सर √3/1/2 होगा क्या? अच्छा रुको देख, 1/2 कैसे होगा? आप तो थीटा से बोले हैं। हाँ, साइन थीटा होगा। अच्छा देखो, अच्छा, साइन थीटा। देखो ये क्या है, 360 प्लस 180 माइनस थीटा है ना, तो 360 के कारण तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है कि नहीं? तो ये डायरेक्ट क्या हो गया, साइन 180 माइनस थीटा ही हो गया। तो बस साइन हम लोग को इसका देखना है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन ये पॉजिटिव होता है, तो प्लस साइन थीटा हो गया। समझे कि नहीं? ठीक है, चलो। अब देखो, अभी तक हम लोग क्या देखे थे बताओ तो, कि 180 या 360 के राउंड देख रहे थे हम लोग। देखो यहाँ पे क्या था, पाई था, मतलब 180 था, 2 पाई था, यहाँ पे भी 180 था, तब हम लोग देखे। लेकिन अगर मान लो, अगर बोल दिया जाए कि साइन 270 माइनस थीटा क्या होगा, अब क्या करोगे? अब क्या होना चाहिए? ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है? इफ थीटा 0 से 90 है मतलब, तो साइन 270 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में है?
थर्ड में है, हाँ थर्ड में है, लेकिन 270 के कारण क्या हो जाएगा? देखो जब भी अगर हम लोग 180 या 360 देखते हैं, अच्छा तुम लोग को याद होगा ना, एक कंप्लीमेंट्री एक होता है और एक सप्लीमेंट्री एंगल होता है, ठीक है? ये तुम लोग को याद होगा 90 माइनस थीटा है, तो ये क्या हो जाता है? कॉस थीटा ना, याद है कि नहीं? तो देखो बात क्या है कि एंगल 90 के कारण, एंगल 90 के कारण मेरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या हो गया? चेंज हो गया, साइन से कॉस में चला गया और कॉस से साइन में चला गया, ठीक है? समझे क्या तुम लोग? बोल रहे हैं कि 90 एंगल के कारण क्या हो गया? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज हो गया। मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज हो जाना मतलब कि साइन से कॉस में चला गया ना, इसमें इसमें कॉस से साइन में चला गया, इसमें टेन से कॉट में चला गया। तो एंगल अगर 90 या फिर 270 हो, एंगल अगर 90 और 270 हो, तो मेरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज हो जाएगा। देखो ये इंपॉर्टेंट है, अगर ये एंगल रहे तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है? डज नॉट चेंज ना। याद है साइन 180 माइनस थीटा था तो साइन थीटा में ही चल जाता था, ठीक है? साइन 180 प्लस थीटा रहता था तो माइनस साइन थीटा चल जाता था। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज हुआ क्या? साइन से साइन में ही रहा। क्या सही बोल रहे हैं? लेकिन जब 90 और 270 रहे, ध्यान रखना 90 और 270 रहे तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो होगा वो विल चेंज। और किस में चेंज हो जाएगा? साइन से कॉस में, साइन कॉस में चेंज हो जाएगा, या फिर कॉस साइन में चेंज हो जाएगा, ठीक है? सेक कॉसेक में चेंज हो जाएगा, और कॉसेक सेक में चेंज हो जाएगा। टेन थीटा जो होगा वो कॉट में हो जाएगा, और कॉट थीटा टेन में हो जाएगा, ठीक है? ये ध्यान में रखना है बस, और सेम कॉन्सेप्ट हो गया। अगर बोला जाए चलो साइन 270 माइनस थीटा वो क्या होना चाहिए? हम लोग क्या देख रहे हैं? 270 माइनस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट पर लाई करेगा, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है? बताना। नेगेटिव। नेगेटिव। तो बस माइनस लगा दो और cos थीटा कर दो, क्योंकि 270 के कारण क्या हो जाएगा? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज हो जाएगा। बस साइन का हम लोग देखें, साइन 270 माइनस थीटा, 270 माइनस थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। तो बस तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? नेगेटिव होता है, और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो तुम लोग को चेंज कर देना है, तो cos थीटा हो गया। फिर और एक एग्जांपल लिख लो, cos 270 प्लस थीटा। देखो 270 प्लस थीटा है, कॉस ये कौन सा क्वाड्रेंट में जा रहा है? फोर्थ। देख लो फोर्थ क्वाड्रेंट में जाता है, तो कॉस फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है? पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है? पॉजिटिव। पॉजिटिव प्लस साइन थीटा। प्लस साइन थीटा हो जाएगा बस, ठीक है? कॉस का सिर्फ साइन में चेंज हो जाएगा और कुछ नहीं होगा, ठीक है? समझ में आया? चलो अब जैसे देखो साइन 90 प्लस थीटा, ये बताना। सेकेंड क्वाड्रेंट में है 90 प्लस थीटा, और 90 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में है, और सेकेंड माइनस क्वाड्रेंट कॉस थीटा। नहीं, साइन तो पॉजिटिव होता है ना, साइन पॉजिटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, तो पॉजिटिव हो गया। लेकिन यहाँ पे 90 के कारण मेरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज हो जाएगा, तो प्लस कॉस थीटा हो गया। समझ में आया? ठीक है। अगर बोला जाए साइन
720 प्लस थीटा। अब बताओ क्या होगा? माइनस साइन थीटा, सॉरी माइनस कॉस थीटा। वेरी गुड। क्योंकि देखो 270 प्लस थीटा क्या है, फोर्थ क्वाड्रेंट में है। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है? इसका देखना है हम लोग को। नेगेटिव। साइन नेगेटिव होता है तो माइनस कर दिए, और 270 के कारण या फिर 90 अगर होता तो क्या हो जाता, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज हो जाता। बस ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो वही है। अगर बोल दिया जाए कि एग्जांपल कि साइन 300 क्या होगा, तो हम लोग ऐसा भी बना सकते हैं कि साइन 300 इक्वल टू 270 प्लस 30, और 270 प्लस 30 तो क्या होगा, हम लोग क्या देख रहे हैं कि फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो माइनस लगा देंगे और 270 के कारण चेंज हो जाएगा कॉस में। तो कितना हो गया, -√3/2। या फिर और साइन 300 को ऐसे भी तो लिख सकते हैं, साइन 360 माइनस 60। ठीक है, साइन 360 माइनस 60। और तो ये कौन सा क्वाड्रेंट में है, फोर्थ में है ना, फोर्थ में है। और 360 का कारण क्या होगा, थ्री साइन में ही रहेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में माइनस साइन 60 हो जाएगा, -√3/2। देखो 360 के कारण क्या होगा, चेंज नहीं होगा ना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, तो साइन में ही रह गया। ठीक है, देख लो। देखो हम लोग दोनों यूज किए, कोई दिक्कत आया? सेम ही आंसर आ गया। बोलो, आया समझ में क्या? इतना खामोश क्यों हो तुम लोग? समझ गया ना? चलो तो फिर से देखते हैं। अरे कुछ नहीं है, बस तुम लोग को क्वाड्रेंट ध्यान में रखना है कि कौन सा क्या है, और किसमें पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा। अगर 180 और 360 अगर एंगल है तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वही रहता है, और अगर 90 और 270 है तो बस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज हो जाता है। बस यही ध्यान में रखना है, और कुछ ध्यान में ही नहीं रखना है। ठीक है, चलो बताओ, cos 90 प्लस थीटा क्या होना चाहिए? हो गया। देखो 90 प्लस थीटा क्या है, सेकंड क्वाड्रेंट में है। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, कॉस नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव कर दो। लेकिन 90 के कारण कॉस थीटा नहीं होके साइन थीटा हो जाएगा। ये बताओ। 270 प्लस थीटा है, 270 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट में है, फोर्थ में। तो फोर्थ में कॉस क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव साइन थीटा। बस हो गया। ठीक है, तो देखो यही है और कुछ है नहीं। चलो फिर से 90 प्लस थीटा है, अगर बताओ क्या होगा? हाँ, देखो 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है तो माइनस लगा दो, और 90 के कारण cot थीटा हो गया। ठीक है, तो यही है, मिला जुला के पूरा यही है। तो मतलब बस इतना अगर तुम लोग को मालूम चल रहेगा तो कोई भी तुम लोग एंगल निकाल पाओगे। ठीक है, तो निकाल लोगे, दे कुछ। चलो बताओ ना, cos 210 बताओ। एक दे रहे, हाफ मिनट दे रहे, बताओ। वन बाई अच्छा, यस सर, -1/2। देखो
इसको ऐसे लिख सकते हैं 180 प्लस 30, और थर्ड क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो माइनस कॉस 30 ना, तो माइनस √3/2 ना। कॉस 30 क्या कितना होता है? -1/2 होगा सर, cos 30 1/2 होता है। नहीं, cos 60 1/2 होता है, कंफ्यूज सर। sin 30 1/2 होता है, और cos 30 √3/2 होता है। ठीक है, समझे? या इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि cos 270 - 60, कौन से क्वाड्रेंट में? थर्ड में है, थर्ड में है तो क्या होता है, थर्ड में माइनस और 270 के कारण ऐसा हो गया, साइन में चेंज हो गया, तो बस -√3/2 हो गया। ठीक है, चलो बताओ, ये बहुत टफ क्वेश्चन है। 1110 साइन 1110 बताओ। √3/2। क्या है जनरली ये 3 × 360 प्लस 30, तो 360 × 3 ऐसे मतलब क्या, तीन तीन बार घूम लिए, तो लेकिन तीन तीन बार घूम के क्या फायदा है ना, हम लोग अपने पोजीशन पे घूम लिए, तो इसका मतलब क्या है, सिंपल साइन 30 होगा, तो 1/2 होगा आंसर। तुम क्या बोल रहे थे? √3/2 बोल रहे थे सर। क्यों भूल गए क्या? साइन 30 1/2 होता है। ठीक है, सबसे बना था। हाँ सर, sin 30। बताओ cos 180 बताओ तो। -1। कौन से क्वाड्रेंट में? ऐसे नहीं बोलेंगे कि कौन से क्वाड्रेंट में है, ठीक है, क्योंकि 180 तो एकदम लाइन पे ही होता है, नेगेटिव तो x। हाँ, तो मान लो कि थोड़ा चल जा रहा होगा वहां पर, कहाँ पर, सेकंड क्वाड्रेंट में। ठीक है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है, तो फिर क्या करेंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो माइनस लगा के कॉस 0 कर दो, -1 हो गया। ठीक है, या फिर कॉस 90 + 90, तो क्या होगा, बस सेकंड क्वाड्रेंट में है तो माइनस हो गया, और साइन 90 हो गया, तो बस अगेन -1। ठीक है, कोई दिक्कत? ओके, अब देखो, अब इससे क्या है, इतना मालूम चल गया तो तुम लोग कोई भी एंगल का वैल्यू निकाल लोगे। ठीक है, चलो, लाइंस पढ़े हो तुम लोग, स्ट्रेट लाइन, ये सब याद है? स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होता है, y = mx + c,
मालूम है? बोलो। नो सर, फर्स्ट टाइम है। फर्स्ट टाइम है, चलो ठीक है, यस कोई सर, नहीं। फर्स्ट टाइम है। तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है। ये होता है स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन, तुम लोग पढ़े होगे इस तरह का, y इज इक्वल टू एक्स प्लस थ्री। तो देखो तो यहाँ पर m क्या है 1, c क्या है 3, ठीक है, ये हो गया। और जैसे फिर अगेन देखते हैं कि 3x प्लस 4y इक्वल टू 6। तो इसका अगर बोला जाए m निकालने तो क्या होगा, हम लोग क्या करेंगे, 4y ऐसे लिखो माइनस 3x प्लस 6, y इज इक्वल टू माइनस 3/4 x प्लस 3/2। तो यहाँ से हम लोग कंपेयर कर लेंगे ना। अब बताओ तो m इक्वल टू कितना हो गया, माइनस 3/4 और c इक्वल टू 3/2। समझ में आया? यस। तो ये तुम लोग को याद रखना है। कोई स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन को कैसे हम लोग बोलते हैं, डिनोट कैसे करते हैं, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है, ऐसे लिखना है, ठीक है। और m को हम लोग ऐसे बोलते हैं स्लोप, नाम सुना है तुम लोग, स्लोप, हाँ, इसी m को हम लोग बोलते हैं स्लोप, ठीक है। और c को क्या बोलते हैं, c को हम लोग बोलेंगे y इंटरसेप्ट, बस ध्यान रखना और कुछ नहीं। m इक्वल टू स्लोप, m को स्लोप बोलते हैं। और अच्छा, अगर तुम लोग बताओ तो 2 पॉइंट अगर बोल दिया जाए तो क्या तुम लोग स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकाल पाओगे? बढ़े हो ना तुम लोग कोऑर्डिनेट में ये वाला चीज? से ये दे देंगे तुम लोग को नोट्स, टेंशन का नहीं है। जैसे अगर मान लो कि ये 2 पॉइंट दिया हुआ है कि 3,1 है और यहाँ पे 1,3 है, तो एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालना है विच विल पास थ्रू दीज पॉइंट्स, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। क्या होता था, ऐसे करके याद है कुछ? बोलो। नो सर। नो सर। अच्छा, नहीं पढ़े हो ये वाला, ओके ठीक है, कोई नहीं। स्ट्रेट लाइन में तुम लोग क्या क्या पढ़े हो बताओ तो थोड़ा सा, तो एक आदमी बताओ स्ट्रेट लाइन सर में स्ट्रेट क्या। लाइन में ये सब कुछ भी नहीं पढ़ाया गया है। हाँ, तो क्या क्या पढ़ाया गया है ये बता दो। बस स्ट्रेट लाइन का ये इक्वेशन सॉल्व करना ये सब सिखाया गया था, जिसमें x का वैल्यू y का वैल्यू निकाला जाता है, वही सब बस। हाँ, वो सब निकालना बताया गया था ना, ठीक है। तो लेकिन हाँ हम लोग एक चीज, हाँ एक चीज क्या जानते हैं कि स्ट्रेट लाइन जनरली ऐसे ही होता है ना, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्ट्रेट लाइन, है ना। और ये भी देखो, ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। यहाँ पे 2 स्ट्रेट लाइन है, एक है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, यहाँ पे भी क्या है, स्ट्रेट लाइन है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ठीक। दोनों में तुम लोग बताओ तो डिफरेंस क्या है। हम लोग बोले कि स्ट्रेट लाइन 1 है ये, और ये स्ट्रेट लाइन 2 है, बस डायग्राम देख के बताओ कि है क्या ये, मतलब डिफरेंस क्या है दोनों में। सर लाइन नंबर 2 का स्लोप ज्यादा है, सॉरी लाइन नंबर 1 का स्लोप ज्यादा, ये वाला जो सीधा जा रहा है उसका स्लोप ज्यादा है।
रुक जाओ, ठीक है। देखो सिमिलरिटीज क्या है दोनों में, कि दोनों क्या है, एक ही पॉइंट से पास कर रहा है, लेकिन एक स्ट्रेट लाइन 1 जो है वो थोड़ा सा झुका हुआ है, और स्ट्रेट लाइन 2 क्या है, थोड़ा सा मतलब जो भी है ऊपर, इसका इंक्लिनेशन ज्यादा है। तो मेनली हम लोग क्या बोलेंगे, ये जो एंगल है थीटा 1 है, ये एंगल क्या है, थीटा 2 है। मतलब स्ट्रेट लाइन 1 जो है इस लाइन से एंगल थीटा 1 बना रहा है, और इस लाइन से एंगल क्या बना रहा है, थीटा 2 बना रहा है। बताओ तो थीटा 2 क्या है, ग्रेटर देन थीटा 1 है ना? यस सर। ये हो गया, ठीक है। ये ध्यान में रखना है। चलो बताओ तो, अब इस केस में बताना। ये स्ट्रेट लाइन 1 है, ये स्ट्रेट लाइन 2 है, ये भी थीटा 1 और ये थीटा 2। इसमें किसका एंगल बड़ा है, इसमें थीटा 2 ग्रेटर देन थीटा 1 है। तो देखो स्लोप जो हम लोग सुनते हैं, स्लोप एक्चुअली क्या होता है, स्लोप होता है, स्लोप इक्वल टू tan थीटा बोलते हैं, या फिर m। tan थीटा। हाँ tan थीटा। तो अब अगर बोला जाए तुम लोग को कि किसका स्लोप ज्यादा है, बताओ, अगर tan थीटा 2 ज्यादा होगा कि tan थीटा 1 ज्यादा होगा? tan थीटा 2। ठीक है, देखो थीटा 2 अगर बड़ा है तो tan थीटा 2 भी बड़ा होगा, ठीक है, ये तुम लोग ध्यान रखना। अगर एंगल थीटा 2 ग्रेटर देन है, ठीक है, तो tan थीटा 2 भी ज्यादा होगा। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि स्ट्रेट लाइन जो 2 है उसका स्लोप क्या है, बड़ा है। इसमें भी स्ट्रेट लाइन 2 का स्लोप बड़ा है, ठीक है, तो ये समझ लो, ठीक है। और स्लोप को हम लोग कैसे क्या बोलते हैं, स्लोप को m जो हम लोग डिनोट किए थे किसमें, y इज इक्वल टू mx प्लस c वाले में, और ये क्या होता है, tan थीटा के इक्वल होता है, ठीक है। और थीटा क्या है, थीटा कोई भी है, क्या है, ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन हॉरिजेंटल लाइन के साथ कितना एंगल बना रहा है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, थीटा बोलते हैं, ठीक है। समझ में आ गया? तो बस अब आज के लिए इतना ही रखते हैं कि स्लोप ध्यान में रखना कि स्लोप क्या बोलते हैं हम लोग, tan थीटा बोलते हैं, ठीक है। और थीटा क्या है, थीटा इज द एंगल बिटवीन अ हॉरिजेंटल लाइन, ये क्या है, एक हॉरिजेंटल लाइन है, एंड और ये क्या है, एक कोई स्ट्रेट लाइन है। हॉरिजेंटल लाइन भी क्या है, एक स्ट्रेट लाइन ही है, ठीक है, जिसका स्लोप क्या है, बताओ तो, कोई बता पाओगे? हॉरिजेंटल लाइन का स्लोप क्या है? देखो हॉरिजेंटल लाइन का, जीरो है। हॉरिजेंटल लाइन के साथ कितना एंगल बना रहा है, जीरो बना रहा है, 0 डिग्री बना रहा है। तो tan 0 क्या होता है, 0। तो हम लोग क्या बोलेंगे, स्लोप क्या है इसका, 0। समझ में आया हॉरिजेंटल लाइन का, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही, ठीक है। कोई दिक्कत है पूछ लो एक बार फिर से। अमन, दिक्कत है? सर दिक्कत अगला है? दिन कौन सी क्लास होगा? अगला पता नहीं, तुम लोग देख लो, तुम लोग को मालूम नहीं है शेड्यूल क्या है, टाइम टेबल, तो टाइम टेबल देख लो। वो टाइमिंग तो पता है लेकिन सब्जेक्ट कौन सा होगा वो नहीं पता। सब्जेक्ट भी लिखा होगा, देखो अगर कोई भी नाम सी से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, तो हाँ उसका मतलब केमिस्ट्री हुआ। अगर एम से स्टार्ट हो रहा है तो उसका हाँ मतलब है मैथ हुआ, मैथ्स मैथ होगा। अगर पी से स्टार्ट हो रहा है तो फिजिक्स। तो फिजिक्स होगा। हाँ, ठीक है सर। समझ में आ गया? हाँ सर। अच्छा, ये अमन बोल रहे हो ना? यस वदाही, वदाही कौन है? अच्छा, कोई डाउट नहीं है। अच्छा, तुम कहाँ से हो? अच्छा, बोकारो से ही। अच्छा,
आयुष कुमार कोई दिक्कत? नो सर। चलो ठीक है, तो सबको समझ में आएगा। साजिया तुम बताओ, दिक्कत है? नो सर, कोई दिक्कत नहीं है। बस सबका माइक अनम्यूट रखिए, जब बोलते थे आवाज ठीक से नहीं आता। मतलब मेरा नहीं आता है आवाज ठीक से? हाँ, मतलब रिप्लाई करते हैं ना सर, अच्छा इस वजह से। ओके ठीक है, हम ट्राई करेंगे। वैसे तो मेरे को लगता है कि बाकी सबको तो आवाज आ रहा था ना ठीक से? जी सर। यस सर। हो सकता है नेटवर्क का कुछ इशू हुआ। ठीक है, चलो ठीक है, एंड करना।